आज श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्दिवस की गोष्ठी आप सभी श्रोतागण श्रवण कर रहे हैं। आज आपको जो है बरसाने की एक सच्ची घटना आपको श्रवण करवाता हूँ। बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे, जिनके पास बहुत बड़ा घर, बाजार में बड़ी सी दुकान हुआ करती थी। किसी भी चीज की जो है उनके घर में कमी नहीं थी। सेठ जी के 3 पुत्र हुआ करते थे। सेठ जी जो है अपनी दुकान में हमेशा उदास बैठा करते थे। जानते हैं क्यों? सेठ जी को एक बेटी की कमी खलती थी। वह कहा करते थे, यदि 3 बेटों के साथ में काश मेरी एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। तो इस प्रकार से जो है सेठ जी सोचते रहते। एक बार उनकी दुकान में एक पंडित जी आते हैं और पंडित जी कहते हैं, क्या बात है सेठ जी, आपके मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कोई परेशानी है? सेठ जी कहते हैं, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं, जरूर कोई बात तो है, तभी तुम्हारा मुख जो है इतना उतरा हुआ है। बताओ क्या बात है? सेठ जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी मेरी जो है 3 बेटे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे एक बेटे के बाद जो है मेरी एक बेटी है, तो मुझे जो है बेटी की बड़ी कमी खलती है। तभी जो है पंडित जी जोर जोर से हंस पड़े और कहा, तुम एकदम पागल हो गए। सेठ जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते सेठ जी? राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? जन्म दी गई पुत्री का यदि मरण हो जाए तो वह प्यार तब तक ही सीमित रहता है, लेकिन राधा रानी तो आजीवन है। आप उन्हें अपनी बेटी बना लीजिए। तभी जो है सेठ जी एकदम से खुश हो जाते हैं और बाजार से जाकर के जो है राधा रानी की मूर्ति लेकर के पंडित जी के साथ जो है मंदिर में चले जाते हैं। राधा रानी की मूर्ति लेकर के पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी आप जो है श्री जी से इसे स्पर्श करवा दीजिए। पंडित जी जैसे ही उस मूर्ति को जो है, राधा रानी की मूर्ति को जो है मूर्ति से स्पर्श कराते हैं, तभी जो है उनके हाथ में देते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे सचमुच उनकी गोद में कोई एक छोटी सी गुड़िया हो। सेठ जी बड़े प्रफुल्लित होते हैं और जोर जोर से खुशी के मारे जो है रोने लगते हैं। आज सेठ जी बड़े खुश हो गए। सेठ जी जब भी घर में भोजन करते तो राधा रानी को बिना भोग लगाए भोजन नहीं करते थे। जब भी दुकान से घर आते तो उनके मुख पर एक ही शब्द रहता है, राधे राधे राधे। आहा, कितनी सुंदर कथा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ब्रज वसंतम नवनीत चूरम गोपांगना चदकुली चोराग्रगण्यम श्री
राधिकाय हृदयस्य चोरम् श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् राधा बिना जीवन अधूरा राधा बिना जीवन अधूरा राधा बिना जीवन अधूरा राधा बिना जीवन अधूरा। तो सेठ जी का जो है राधा रानी अपनी बिटिया के बिना जो है मन नहीं लगता था। जब भी वो दुकान में रहते तो उनके मन में एक ही चीज़ थी, कब मैं जल्दी से काम खत्म करके अपनी बिटिया के पास जो है अपने घर में जाऊं। एक साथ वह अपनी बिटिया के साथ भोजन करते, उनको भोग लगाते। जब भी वह भोजन करते तो कहते, आओ राधा रानी भोग लगाओ, आओ राधा रानी भोग लगाओ। आहा, एक समय की बात है, एक बार एक मनिहारी यानी कि जो चूड़ी पहनाते हैं ना, उसे मनिहारी कहते हैं। तो एक बूढ़ी महिला थी। सेठ जी ने उस मनिहारी को कहा कि तुम मेरे घर में जाकर के जो है मेरी तीनों बहू को चूड़ियाँ पहना दो। आहा, तो मनिहारी जो है उनके घर जाती है, सेठ जी के घर में। और जैसे ही सेठ जी के घर में जाती है तो सबसे पहले जो है बड़ी बहू को चूड़ी पहनाती है। जैसे ही उनके हाथों में चूड़ी डाली, फिर दूसरी बहू को बुलाती है, दूसरी बहू के हाथों में चूड़ी डाली, तीसरी बहू के हाथ में चूड़ी पहनाई। और जैसे ही तीसरी बहू के हाथ में चूड़ी पहनाई, तभी जो है बाहर से एक कन्या आती है। वह कन्या कहती है कि मुझे भी चूड़ी पहना दो। जानते हैं ये कन्या कौन थी? यह कन्या श्री राधा रानी थी। राधा रानी ने कहा कि आज तो मेरे पिताजी के घर में जो है चूड़ी पहनाई जा रही है, तो मैं भी जो है चूड़ी पहनूंगी। और राधा रानी जो है चूड़ी पहन करके चली जाती है। मनिहारी सेठ जी की दुकान में पहुंचती है और सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, मैंने चूड़ी पहना दी है, मुझे मेरे पैसे दे दो। तो सेठ जी जो हैं उसे पैसे पकड़ाते हैं। तो सेठ जी जो है 3 व्यक्ति के पैसे जो हैं उस मनिहारी को पकड़ाते हैं। मनिहारी पैसे गिनती है और कहती है, सेठ जी, आज आपने जो है पैसे मुझे कम दिए हैं। सेठ जी ने कहा, क्यों, रेट बढ़ा दिए हैं क्या? मनिहारी से सेठ जी पूछते हैं, क्या तुमने चूड़ी के रेट बढ़ा दिए हैं? मैं 3 के ही पैसे दूंगा। मनिहारी कहती है, नहीं नहीं, रेट तो वही है, लेकिन मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई। सेठ जी कहते हैं, कैसी बात करते हो? सेठ जी मनी मन में सोचते हैं, मेरी तो 3 बहुएं हैं और मेरी पत्नी जो है उसका तो काफ़ी समय पहले जो है स्वर्गवास हो गया, फिर चौथी किसको चूड़ी पहनाई? तो सेठ जी जो है उसे सिर्फ 3 के पैसे दे करके वहाँ से भेज देते हैं। तो सेठ जो मनिहारी होती है, तुम बड़े कंजूस हो, या कहकर मनिहारी वहाँ से चली जाती है। तो शाम के वक्त जो है सेठ जी अपनी दुकान से घर आते हैं और घर आकर के हाथ मुंह धुलते हैं और
हाथ मुंह धुलते ही जैसे घर के अंदर जब भी सेठ जी जो है प्रवेश करते तो उनके मुख पे एक ही चीज़ रहती, राधे 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 राधे। एक बस मुंह में एक ही शब्द जो है उनके लगा रहता था, जय श्री राधे जय श्री राधे। सेठ जी घर पे आए, भोजन, बहू ने जो है सेठ जी से पूछा, पिताजी क्या मैं आपके लिए भोजन लगा दूं? सेठ जी ने कहा, हाँ बहू भोजन लगा दो। तो जैसे ही बहू जो है सेठ जी भोजन करने लगते हैं तो सेठ जी अपनी बहू से पूछते हैं, अरे बहू बात सुनो, आज सुबह कितने लोगों ने चूड़ी पहनी? तो बहू ने कहा, बाबूजी हम तीनों ने ही पहनी। तभी सेठ जी कहते हैं, अच्छा वाह, उस मनियारी को मैंने जो है पैसे नहीं दिए, वो तो 4 के पैसे मांग रही थी। तब जो है भोजन करने के पश्चात सेठ जी जो है अपने बिस्तर में जाते हैं और सो जाते हैं। तभी जो है राधा रानी सेठ जी के सपनों में आती है और एकदम मुंह लटकाए सेठ जी के समक्ष खड़ी रहती है। तभी जो है सेठ जी सपने में राधा रानी से पूछते हैं, बेटी राधा तुम इस तरह मुंह लटकाई क्यों खड़ी हो, क्या बात है मुझे बताओ। राधा रानी कहती है, पिताजी मैं आपसे नाराज हूँ। जैसे ही सेठ जी यह बात सुनते हैं सपने में तो तुरंत पूछते हैं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मुझे बताओ, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। तो राधा रानी सेठ जी से कहती है, पिताजी आपने मुझे जो है बेटी तो बना लिया और सच्चे मन से आपने मुझे बेटी नहीं बनाया, बेटी नहीं बनाया। आहा। राधा रानी कहती हैं, पिताजी आपने कहा था कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आपने जो है यहाँ पर मनिहारी को जो है 3 लोगों के पैसे दिए लेकिन 4 के पैसे नहीं दिए। तो सेठ जी पूछते हैं, क्या तुमने भी चूड़ी पहनी थी? बेटी कहती है, हाँ पिताजी मैंने भी चूड़ी पहनी थी। इतना कहते ही राधा रानी स्वप्न में जो है गायब हो जाती हैं और तुरंत जो है सेठ जी की नींद खुलती है। नींद खुलते ही सेठ जी एकदम से खड़े होते हैं और खड़े होते ही बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं कि यह मुझसे क्या गलती हो गई। तभी जो है सेठ जी दूसरे दिन जो है मनिहारी के पास में अपना सारा धन लेकर के मनिहारी के पास में जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, उसके चरणों में धन रख देते हैं और कहते हैं, मनिहारी मुझे माफ़ कर दो। कल तुमने कहा था ना कि तुमने मेरे घर में 4 को जो है चूड़ी पहनाई है, तुम सही कह रही थी। तुम जानती हो तुमने 4 किन लोगों को चूड़ी पहनाई थी, चौथी कौन थी? मनिहारी ने पूछा, नहीं मुझे नहीं पता, कोई बालिका थी। तभी सेठ जी रो पड़ते हैं जोर जोर से और कहते हैं, वह स्त्री राधिका थी, राधिका जी थी, प्रिया थी, जिसे तुमने जो है चूड़ी पहनाई। यह बात सुनते ही सेठ जी की मनिहारी कभी सेठ जी की तरफ देखती, कभी उस धन की पोटली को देखती और फिर मन ही मन में सोचती कि इस धन का मैं क्या करूं, इससे बड़ा धन तो वो है जिसने मेरे हाथों से चूड़ी पहनी। यह सुनते ही मनिहारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे यह धन नहीं चाहिए। उस घटना के बाद मनिहारी और सेठ जी अपना घर छोड़ करके घर छोड़ देते हैं और श्री राधा रानी जी की सेवा में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। ऐसी राधा रानी की कृपा है। मैं आप सभी के लिए इस कोविड महामारी में जो है राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ
कि आपके घर में किसी का भी बाल बांका ना हो। आपकी लंबी आयु के लिए मैं बांके बिहारी जी से, राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूँ। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।